हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो में। गाइस, जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो प्रॉपर्टी होती हैं उनके प्रूफ भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँगी, यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले यदि बताऊँ आपको, यदि आपको कहीं ये लिखा मिल जाए साइन इनवर्स और यहाँ पर हो जाए साइन एक्स तो इसकी वैल्यू भी होती है एक्स, और यदि लिखा हुआ आ जाए साइन इनवर्स एक्स तो इसकी वैल्यू भी होती है एक्स। लेकिन ये जो आपको एक्स दिए हुए हैं ये दोनों डिफरेंस हैं। कैसे? यहाँ पर जो एक्स होता है तो ये होता है माइनस से π/2 -π/2 से π/2 और ये क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर जो ये एक्स है ये होता है -1 से 1 तक, ये क्लोज इंटरवल। ये क्यों ऐसा होता है ये भी बताऊँ यदि आपको, तो आप देखिए गौर से। ये क्या लिखा है? साइन एक्स। ये एक्स क्या है? एक्स यहाँ पर होता है साइन में डोमेन। क्या? डोमेन। तो साइन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। साइन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। यदि मैं कोई एक रियल नंबर मानूं, जैसे मैं मान लूँ π/2 एक्स की जगह और ये रख दूं यहाँ पर, ये रख दूं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा? गौर करिए, यहाँ पर साइन इनवर्स और ये रख दूं साइन क्या एक्स की जगह π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या आएगी? ये साइन इनवर्स उसी तरह इसकी वैल्यू आएगी 1। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि ये 1 क्या है भैया, तो ये 1, तो आप कह देंगे कि ये 1 है साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन। तो साइन इनवर्स के डोमेन क्या होता है? -1 से 1। तो आप जानते हैं कि 1 ये क्या है? इसका डोमेन। लेकिन इसका जो रिजल्ट आता था, ये पूरा रिजल्ट आता था वो रेंज में चला जाता था। क्या? रेंज में चला जाता था। तो यहाँ से आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होगी वो π/2 होती है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? ये एक तरह से इस एक्स की वैल्यू आ गई। ये एक्स दूसरा है, ये एक्स दूसरा है, इसलिए ये वैल्यू क्या है? एक्स। लेकिन ये एक्स यहाँ पर क्या है? रेंज है। ये वाला एक्स, ये वाला एक्स क्या है? रेंज। तो आप देख रहे हैं कि जो π/2 है ये कहाँ जा रहा है? इसमें जा रहा है, इसलिए ये एक्स क्या है? -π/2 से π/2। अब यदि बात करें इस वाले फंक्शन की, क्या साइन इनवर्स एक्स में, तो एक्स क्या है? यहाँ पर एक्स होता है किसका? साइन इनवर्स वाले फंक्शन में डोमेन का। तो डोमेन आप इसका देखेंगे तो इसका डोमेन होता है -1 से 1। यदि मैं यहाँ पर x की जगह 1 ले लूँ, यहाँ पर x की जगह क्या ले लूँ? 1, और यहाँ पर रखिए तो यहाँ पर ये साइन, और ये क्या हो गया? साइन इनवर्स ये 1। ठीक है। अब देखिए ये साइन उसी तरह, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/2। अब यदि मैं आपसे कहूँ भैया कि ये क्या है? ये क्या है? साइन एक्स, यानी ये जो होता था ये होता था डोमेन। यहाँ पर देखिए साइन फंक्शन है तो साइन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, और आप देख रहे हैं कि π/2 रियल नंबर हो गया। अब देखिए यदि मैं कहूँ कि इसका रिजल्ट क्या होता था? वो रेंज में पहुंच जाता था। क्या? रेंज में पहुंच जाता था। और यहाँ पर रिजल्ट को हम डोनेट कर रहे हैं किससे? एक्स से। तो एक्स बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए मैं इस एक्स को यहाँ पर बिलोंग कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1 जो है इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। अब देखिए चलते हैं रिजल्ट की ओर। इस जो इसके फार्मूला होते हैं उनके प्रूफ भी देखेंगे, बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है, पहले में 3 पार्ट हैं, कुल मिला के आपको यहाँ पर 6 पार्ट हैं फार्मूला के। 6 पार्ट को आपको यहाँ पर देखना है, उनके पूर्व भी बताऊंगा। तो देखिए पहले पार्ट में दिया है आपको साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्या 2 बताऊँगा, एक आप करेंगे हर फार्मूला में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रहेंगे। कैसे? प्रूफ देखते हैं भाई, प्रूफ देखते हैं। क्या? पहले का तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इस वाले फंक्शन को मैं क्या करूँगा? यहाँ पर RHS लेकर चलता हूँ, और क्या करूँगा? कॉसेक इनवर्स x को मैं मान रहा हूँ y। क्या मान दिया मैंने? y मान लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कॉसेक y मिलेगा आपको। अब देखिए ये x उसी तरह इसको क्या करें? 1/sin लिख दें, 1/sin y लिख दिया आपने यहाँ पर। अब देखिए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन यहाँ जाएगा, साइन यानी x उसी तरह ये साइन y बराबर 1, और साइन y की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/x। क्या आ गया भैया? 1/x आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? y की जो वैल्यू आएगी ये साइन इनवर्स 1/x। अब देखिए y क्या माने थे आप? y क्या माने थे? कॉसेक इनवर्स
एक्स, तो यहाँ पर y की जगह इसकी वैल्यू रख दीजिए कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये बराबर किसके है, साइन इनवर्स 1/x के। ये हो गया भैया आपका प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x, शायद हमें ये लिखा हुआ ना आ करके हमें लिखा हुआ आ जाए कॉसेक इनवर्स 1/x। क्या लिखा हुआ आ जाए, हमें लिखा हुआ यदि आ जाए कॉसेक इनवर्स 1/x, और ये क्या होता है, ये भी बराबर होता है साइन इनवर्स x के। तो मैं कैसे मान लूँ कि भैया ये इसके बराबर होता है, तो इसका भी प्रूफ यदि देखेंगे आप, इसे मान लीजिए y, क्या इसे मान लिया मैंने y, यहाँ से x की वैल्यू निकाला तो साइन y, और यहाँ से x लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 कॉसेक y। अब देखिए इस कॉसेक की वैल्यू जैसे निकालेंगे, कॉसेक को यहाँ x को यहाँ, तो कॉसेक y बराबर 1/x आ गया। अब जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक इनवर्स 1/x आ जाएगा। और y किसे मान के चले थे, y माना था मैंने साइन इनवर्स x को, और यहाँ से भैया ये आपका प्रूफ हो गया। आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये भी प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से यहाँ ये जो लिखे हुए हैं कि टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, तो इसका उल्टा आप देखिएगा, क्या कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे वाले में। दूसरा क्या है, टेन इनवर्स 1/x। तो मैं मानता हूँ इसे दूसरा, इसको मैं RHS लेकर चलूँगा और इसको मान लूँगा कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू y। x की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट y, और यहाँ से क्या x, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 y। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बताइए। यहाँ पर कॉट को क्या लिख दूंगा मैं, 1/10। अब यहाँ से 10 को इस साइड करिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके 10y बराबर यहाँ से आ गया 1/x। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, तो y बराबर 10 इनवर्स 1/x आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान रख दीजिए क्या, कॉट इनवर्स x बराबर क्या निकल के आ गया, 10 इनवर्स 1/x। और यही तो प्रूफ है हमारा, देख लीजिए कॉट इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 1/x, और इसका उल्टा आप करिएगा, और भैया इसे भी आप ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल। इसे मानेंगे क्या, y, और इसी तरह करेंगे तो ये भी आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे फॉर्म। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं टाइप 2 में। यहाँ पर जो पहला है आपका साइन इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x, और यहाँ पर 10 इनवर्स माइनस x बराबर माइनस का 10 इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स x। तो चलिए इनके भी प्रूफ देखते हैं। देखिए पहले को देखते हैं भाई। पहले में क्या है, हमें दिया है ये साइन इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x, ये प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ डालिए यहाँ पर, और क्या डालेंगे भैया, प्रूफ डालिए, और यहीं से मान लीजिए हम क्या करेंगे, RHS लेकर चलिए, और यहाँ पर क्या करें आप, RHS लेकर ना चलें भैया, यहाँ पर LHS से ही होगा, LHS लेंगे, और यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस x को क्या मानेंगे, इसे मान लीजिए y, और माइनस का x निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन y। अब क्या करिए, माइनस से गुणा करा दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो गया x, और माइनस इस साइड आ गया। अब ये x उसी तरह, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस को अंदर करना है हमें, तो लिख सकते हैं साइन माइनस का y, साइन माइनस का y बराबर क्या होता है, माइनस y। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन को फिर इस साइड ले आइए, तो साइन इनवर्स x, तो भैया उसी तरह हो गया। और यहाँ बचा क्या, माइनस का y, क्या बचा, माइनस का y। फिर से माइनस का दोनों तरफ गुणा करा दीजिए। क्यों करा रहे हैं हम ऐसा भैया, इस माइनस का गुणा मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे साइन इनवर्स x के आगे माइनस लाना है। साइन इनवर्स x तो आ गया, और माइनस के लाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस का गुणा करा दिया, तो साइन इनवर्स x बराबर यहाँ पर आ गया y। अब y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रखिए, क्या माने थे,
साइन इनवर्स माइनस का x। और यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूव करना था हमें, और जो हो गया। अब चलिए दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में टेन इनवर्स x को आप मान लीजिए, टेन इनवर्स माइनस का x को मैं यहाँ पर मान रहा हूँ y, और यहाँ से माइनस x इज इक्वल टू 10y आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कराइए तो x बराबर माइनस 10y, यहाँ से x बराबर, अब आप जानते हैं कि 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, तो यहाँ से आप 10 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और x बराबर क्या, x बराबर इस 10 को इस साइड ले आइए तो क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स x बराबर क्या, माइनस का y। अब देखिए यहाँ पर मुझे माइनस का 10 इनवर्स x लाना है, तो 10 इनवर्स x तो आ गया, लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों साइड, तो माइनस का 10 इनवर्स x बराबर y। क्या बचा यहाँ से, क्या हुआ, अब ये तो आ गया माइनस का 10 इनवर्स x, और y की वैल्यू रखिए भाई, y की वैल्यू है माइनस 10 इनवर्स माइनस x। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूव करना था भाई, यही प्रूव करना था। अब यदि बात करें तीसरे की, तो तीसरा आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं क्या होगा भैया। यहाँ से आप करेंगे क्या, कोसेक इनवर्स माइनस x को मान लीजिए y, और यहाँ से माइनस का x बराबर कोसेक y। अब यहाँ से क्या करिए, x यानी गुणा करा दीजिए माइनस का, तो माइनस का कोसेक y। अब ये बचा यहाँ से x, माइनस को अंदर करिए तो कोसेक माइनस का y बराबर माइनस कोसेक y होता है। कोसेक को इस साइड ले आइए तो कोसेक इनवर्स x बराबर ये क्या है, माइनस y, और ये कोसेक इनवर्स x क्या किया मैंने, माइनस का गुणा करा दो तो यहाँ आ गया माइनस, और ये बचा क्या, y, और y की वैल्यू रख दीजिए, क्या y की वैल्यू रखेंगे इसे तो प्रूफ हो जाएगा भैया, ये भी प्रूफ हो गया। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है पहला टाइप, उसमें दिया है कॉस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और x कहाँ है भैया, x कहाँ है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और दूसरा है सेक इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, और तीसरा क्या है, कॉट इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो चलिए इनके प्रूफ देखते हैं। पहला देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मानेंगे भैया क्या, कॉट इनवर्स, सॉरी कॉस है ना, कॉस है, तो यहाँ पर आप करिए कॉस इनवर्स माइनस x बराबर क्या माना आपने, y मान लिया। यहाँ से माइनस x की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस y आएगा, ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x बराबर माइनस का कॉस y आ गया। अब x बराबर, यदि मैं आपसे कहूँ कि इसको लिख दीजिए कॉस माइनस का y, तो आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है ना, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर भी सेक थीटा होता है। इसलिए हमको यहाँ पर बनाना है क्या, माइनस का कॉस थीटा, इसलिए हम ये ना करके हमको पाई की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई, कॉस को इस साइड भेज दीजिए तो कॉस इनवर्स x, यहाँ क्या बचा, पाई माइनस वाई। अब देखिए भैया, यहाँ से आप y को क्या करेंगे, इसी साइड पाई को इस साइड भेज दीजिए। पाई को यदि इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स x माइनस का पाई बराबर माइनस वाई बचा। अब y बचा यहाँ पर माइनस का, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का कॉस इनवर्स x, माइनस का किया तो यहाँ प्लस पाई बराबर ये हो गया y। अब देखिए हम y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर ये हो गया पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, और यही हमें प्रूव करना था। आप देख लीजिए भैया। अब देखिए चलते हैं दूसरे में। दूसरा क्या है, दूसरे ये सेक इनवर्स वाला, तो इसे सेक इनवर्स माइनस का x बराबर y मानिए, माइनस का x बराबर सेक y लिखिए। यहाँ से माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक y, ये माइनस आ गया, और x यहाँ से सेक को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई की सहायता लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर करेंगे क्या, सेक पाई माइनस वाई, सेक को इस साइड भेजिए तो सेक इनवर्स x बराबर पाई माइनस वाई। अब हमें यहाँ से क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है, तो आप डायरेक्ट करिए, y को इस साइड भेजिए, सेक को उस साइड भेजिए, तो y बराबर पाई, ये उस साइड गया तो पाई माइनस सेक इनवर्स क्या x। अब y की वैल्यू क्या है, y क्या माने थे सेक को, तो यहाँ पर लिखिए सेक इनवर्स माइनस का x बराबर क्या आ गया, पाई माइनस
सेक इनवर्स एक्स, और यही तो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर भी y की वैल्यू रख दीजिएगा कॉस इनवर्स माइनस का x, ये बराबर ये हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब देखिए, अब तीसरे की शुरुआत करते हैं यहाँ पर कॉट इनवर्स वाले की। तो हम करेंगे क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को मानेंगे y, और माइनस एक्स बराबर कॉट y, क्या कॉट ये y। अब यहाँ से माइनस का गुणा करिए तो माइनस का कॉट y हो गया। अब आप गौर से इसे देखिए कि यहाँ पर आपसे प्रूव क्या करा रहा है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। हमसे प्रूव क्या करा रहा है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी पाई की तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो हम क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा, और कॉट पाई माइनस थीटा बराबर भी माइनस का कॉट थीटा होता है। तो हमें ज़रूरत किसकी है, पाई वाले की, तो हम इसी को ले लेंगे भैया, इसको लेंगे यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स बराबर हम लिखेंगे इसे कॉट पाई माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स इसी नहीं, इस कॉट को इस साइड ले आइए, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, वाई की वैल्यू निकालेंगे आप तो क्या होगा, वाई इस साइड वाई बराबर ये उस साइड गया तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और वाई किसे माने थे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को, और जो बराबर हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। प्रूव हो गया भैया ये भी। अब चलते हैं टाइप नंबर, देखिए बात करते हैं टाइप 4 में। पहला वाला दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब देखिए इनके भी प्रूफ देखते हैं। इनको बाद में ये भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, किस ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, किस तरह हम इसको दिमाग में रख सकें, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज हैं उनके सारे क्वेश्चन फार्मूलों के बेस पर ही रखे होंगे। अब देखिए चलते हैं पहले में, यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आप क्या करिए, इसको मानिए वाई, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर मैं साइन इनवर्स एक्स को क्यों मानूं, मैं कॉस इनवर्स एक्स को भी तो मान सकता हूँ, तो वो भी बताऊंगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई किया, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाला तो साइन वाई मिली आपको। अब क्या किया आपने, अब क्या किया भैया, अब यहाँ से एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, हमको क्या लाना है, पाई बाई 2 लाना है किसी तरह से। तो आपके दिमाग में ये आना ही चाहिए कि पाई बाई 2 हम किस तरह से ला सकते हैं। तो आप इस साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। आप लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये होता है क्या, साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से ये लिख गया। अब आप क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आइए, तो कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस वाई। अब वाई को भी इस साइड ले आइए, तो कॉस इनवर्स एक्स, और ये आया तो क्या हो गया प्लस का वाई, और ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा। y की वैल्यू आप रख दीजिए कॉस इनवर्स x, और ये प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2, और यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पर कॉस इनवर्स x को क्यों नहीं माना, तो मैं उसे भी मान के बता दूंगा। देखिए वही आएगा भैया, कॉस इनवर्स x बराबर मानेंगे y, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कॉस y, ये आएगी ना। अब मैं क्या करूँगा, एक्स लिखा, अब मैं क्या करूँ, इसे लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ से साइन को इस साइड भेजा तो साइन इनवर्स एक्स बना, यहाँ पर क्या बना, पाई बाई 2 माइनस का वाई, वाई को भेजेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, और इस साइड आएगा तो प्लस का वाई बराबर पाई बाई 2, और वाई की वैल्यू रख दीजिए भैया, यही प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी तरह मैं यदि टेन इनवर्स एक्स को मान रहा हूं, तो आप कॉट इनवर्स एक्स को मान करके भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। मैं मानता हूं टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर 10y। अब यहाँ से मैं क्या करूं, एक्स बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं, मुझे पाई बाई 2 में लिखना है, तो मैं इसको लिखूं यदि कॉट, क्या लिखूं, कॉट पाई बाई 2 और माइनस थीटा। तो आप जानते हैं कि किस में चला गया, फर्स्ट चतुर्थांश में, और सारे वहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर
टेन थीटा और टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ से आप कॉट को इस साइड भेजिए तो क्या बना, कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस का वाई, वाई को भेज दीजिए तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस का वाई और ये पाई बाई टू उसी तरह। अब इस वाई की वैल्यू रख दीजिए तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया अपना पाई बाई टू। यही प्रूफ करना था भैया। अब देखिए, अब यदि तीसरे की बात करें तो आप मान लीजिए भैया इसे कोसेक इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो यहाँ से एक्स बराबर कोसेक वाई, एक्स बराबर मुझे पाई बाई टू लाना है तो इसको पाई बाई टू में तोड़े तो इसको हम लिख सकते हैं सेक क्या पाई बाई टू माइनस थीटा, तो थीटा की जगह है वाई तो एक्स लिखा और एक्स न लिख के यहाँ के सेक को भेज दीजिए तो सेक इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पर पाई बाई टू ये माइनस वाई, उसी तरह वाई को इस साइड ले आइए तो सेक इनवर्स एक्स इस साइड आया तो प्लस हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, सेक इनवर्स एक्स इस वाई की वैल्यू रख दीजिए कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या है पाई बाई टू। यही प्रूव करना था भैया, प्रूव हो गया, आप देख रहे हैं। अब चलिए टाइप 5 की बात करते हैं। अब देखिए टाइप 5 में आपको दिया है पहला वाला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में ये प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ देखते हैं, पहला प्रूफ क्या पहला। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप इनको देखिए, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है और यहाँ पर टेन इनवर्स यानी कि यहाँ वाई है, तो हम दोनों को कुछ ना कुछ मानेंगे। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो यहाँ से क्या निकला मुझे टेन, यदि मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि टेन इनवर्स एक्स को मान लिया ए, तो यहाँ से आपने क्या किया एक्स की वैल्यू निकाला। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर टेन इनवर्स वाई को मान लेंगे बी, तो यहाँ से क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से टेन इनवर्स बी, सॉरी y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से टेन बी। अब देखिए आप जानते हैं कि टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला आपको आता होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप कि टेन को उसी तरह रखेंगे और ए और बी की वैल्यू रखिए। ए की जगह क्या है टेन इनवर्स एक्स, बी की जगह क्या है भैया, बी की जगह है टेन इनवर्स वाई। अब देखिए क्या करेंगे, टेन ए का देखिए टेन ए की जगह है एक्स प्लस और टेन बी की जगह है क्या वाई, और यहाँ पर 1 उसी तरह माइनस और टेन ए की जगह एक्स और इसकी जगह है वाई। अब क्या करिए टेन को उस साइड भेज दीजिए तो यहाँ से क्या आया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो गया, टेन को जब भेजेंगे तो यहाँ पर हो गया टेन इनवर्स और ये एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, इसी तरह सेम करेंगे आप, क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स को मानेंगे ए और टेन इनवर्स वाई को मानेंगे बी, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और फार्मूला कौन सा लगा देंगे भाई, फार्मूला लगाएंगे टेन ए माइनस बी का, जो आप जानते हैं कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए टेन उसी तरह ए और बी का वैल्यू रखिए, यहाँ से ए की क्या है, ए है टेन इनवर्स एक्स माइनस और ये हो गया टेन इनवर्स वाई। अब देखिए यहाँ पर टेन ए का वैल्यू क्या है एक्स, यहाँ से है वाई और ये 1 माइनस एक्स वाई उसी तरह। अब टेन को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस का हो गया टेन इनवर्स वाई बराबर, जब टेन को भेजेंगे तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमें प्रूफ करना था। अब चलिए बात करते हैं टाइप 6 की। तो पहला वाला देखिए इसमें लिखा है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा भी 10 का है, तीसरा भी 10 का है, और टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस में भी होता है। यदि हमें कॉस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब 10 में 10 की ही ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाला लगा देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं प्रूफ। पहले को देखते हैं, क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स एक्स को मान लीजिए आप वाई, आप y मान लीजिए इसे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 10y। अब देखिए क्या करेंगे आप, RHS लेकर चलिए, RHS क्या लिया आपने, RHS लिया। यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेकर चलेंगे हम, ये प्रूफ करेंगे। अब x की जगह
एक्स की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए ये साइन इनवर्स उसी तरह, ये 2 उसी तरह रहा। एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, 10y लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने 1 प्लस ये 10 स्क्वायर y हो गया। अब देखिए ये साइन इनवर्स उसी तरह, ये हो गया 2 10y, और आप जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर y है तो सेक स्क्वायर y लिख दिया। अब देखिए साइन इनवर्स उसी तरह, ये 2 उसी तरह, इसको मैं खोलूँगा साइन y अपॉन कॉस y, ये बटा लगाया मैंने और इसे लिया 1 अपॉन क्या कॉस स्क्वायर y। अब इससे ये कटा, ये चला गया ऊपर, ये हो गया साइन इनवर्स क्या 2 साइन y, ये गया ऊपर तो कॉस y। यहाँ से क्या हो गया, ये फार्मूला क्या होता है साइन 2y का, तो ये साइन इनवर्स उसी तरह यहाँ लिखेंगे क्या साइन 2y। अब देखिए ये साइन से ये साइन चला गया और यहाँ से आपको क्या मिल गया 2y, ये क्या मिला आपको 2y, और 2 उसी तरह लिखा और y की वैल्यू लिख दीजिए। तो y बराबर क्या है 10 इनवर्स x। ये भैया हो गया प्रूफ। आप क्या लेकर चले थे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेकर चले थे और 2 10 इनवर्स x को प्रूफ कर दिया। चलिए अब देखिए बात करते हैं सेकेंड टाइप की। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 इनवर्स x को मानेंगे y, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 10y। अब क्या करेंगे, RHS लेकर चलेंगे, ये दूसरे की बात हो रही है, RHS लेकर चलेंगे। RHS यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको लेकर चलना है और यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, कॉस इनवर्स को उसी तरह यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह क्या हुआ 10 स्क्वायर y, और यहाँ पर 1 प्लस और ये क्या हो गया 10 स्क्वायर y, एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब देखिए मैं कॉस इनवर्स को उसी तरह और इसको 1 लिखा और ये क्या हुआ, इसको मैं खोल दूंगा साइन कॉस में, तो क्या होगा साइन स्क्वायर y अपॉन कॉस स्क्वायर y अपॉन यहाँ पर ये 1 प्लस साइन स्क्वायर y अपॉन कॉस स्क्वायर y। अब देखिए कॉस इनवर्स उसी तरह, यहाँ से क्या एलसीएम लीजिए कॉस स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर y का, तो ये y ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। ये क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y बराबर 1 हो जाएगा, और ये कॉस इनवर्स और यहाँ पर बचा क्या, ये हो गया 1। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x, तो यहाँ पर y है तो कॉस क्या कॉस 2y, ये कॉस से कॉस, ये बचा क्या 2y। अब आप y की वैल्यू रख दीजिए, y बराबर क्या माने थे 10 इनवर्स x। भैया ये भी प्रूफ हो गया आपका। अब देखिए बात करते हैं तीसरे वाले की, उसे भी देख लें। तीसरा क्या है, इसमें मानिए क्या 10, इसमें मान लीजिए 10 इनवर्स x बराबर y, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो आएगा 10y। अब इसमें रखना है भैया, इसमें रखेंगे तो क्या होगा RHS लेकर चलें और यहाँ पर 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेकर चलेंगे, तो क्या होगा 10 इनवर्स उसी तरह 2 की जगह 2, x की जगह वैल्यू रखिए 10y अपॉन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 और माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पर x की जगह क्या 10 स्क्वायर y हो गया। अब देखिए 10 इनवर्स उसी तरह, आप जानते हैं कि 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x ये बराबर होता है किसके भैया, ये बराबर होता है 10 2x के। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 10 2, यहाँ पर y है तो y, तो यहाँ से क्या आ गया भैया 2y, क्योंकि 10 इनवर्स अभी देखा था कि साइन और साइन इनवर्स x बराबर x आया था, तो यहाँ से ये y आ गया, और 2y बराबर क्या माने थे यहाँ पर 10 इनवर्स x। अब ये भी प्रूव हो गया। अब देखिए आज की इस वीडियो में आपने ये समझा किस तरह से हम किसी फार्मूला को प्रूफ किया है, और अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे, अपने दिमाग में इसको सेट करेंगे कैसे, तो उसकी भी थोड़ा सा बात करते हैं। और इन फार्मूलों को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में जब सॉल्व करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए पहला हमने देखा था साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स।
अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, इसमें आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। तो साइन इनवर्स 1/x को आप याद रख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। इसी तरह टेन होता है टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, और एक होता है सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x, या कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। ये तो हो गया पहले की बात। अब बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे में वो याद किया था क्या, साइन इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x, और था एक टेन इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का टेन इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स x। इसको दिमाग में रखने के लिए आप ये थोड़ा सा याद रखिए कि जैसे हम साइन में पढ़ते थे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसमें थोड़ा एक अपवाद है इस ट्रिक के अनुसार। जैसे कॉट का देखेंगे तो कॉट माइनस थीटा बराबर तो ये होता है कॉट माइनस का कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम पाई में उसको याद करेंगे। तो देखिए इसको हम याद कर सकते हैं कैसे, साइन टेन और कॉसेक में कैसे क्या था, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा। इसी तरह अब इससे भी याद कर सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा, ठीक है। और इसी तरह टेन को भी। और देखिए, और आपको ये तो याद ही था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। आप ये दिमाग में रखिएगा साइन का कॉस, तो आप इसे याद रख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, टेन के साथ कॉट का और कॉसेक के साथ सेक का, ये याद रखिएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।